नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा गोल्ड मेडलिस्ट कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो नया टॉपिक चलेगा वो है राजस्थान की भाषा और बोलियाँ। राजस्थान की भाषा और बोलियाँ, इनका उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ और इनकी जो बोलियाँ हैं वो क्या है और किन किन विद्वानों ने किन किन से इनकी उत्पत्ति मानी है, इन सब की चर्चा मैं इस क्लास में करने वाली हूँ। और लिपि क्या है, सब चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि राजस्थानी भाषा और बोलियाँ, जो राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है वो आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी। अब राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, कई विद्वान हुए हैं इस चीज़ को लेकर, तो सबने अलग अलग अपने मत दिए हैं। तो टेसिटोरिनी जो एक विदेशी विद्वान थे, इन्होंने मत दिया कि जो राजस्थानी भाषा है इसकी उत्पत्ति शोरसेनी गुजरी अपभ्रंश से हुई है। ये टेसिटोरी मानते हैं कि शोरसेनी गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मेनारिया, ये दो विद्वान नागर अपभ्रंश को राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानते हैं कि नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा उत्पन्न हुई है। लेकिन कन्हैयालाल माणिक्यलाल वर्मा भी एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने गुज्जर अपभ्रंश को राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी है। लेकिन 835 में उद्योतन सूरी एक विद्वान थे, उसका ग्रंथ था कुवलेमाला। उसमें 18 भाषाओं को, यानी जो 18 देसी भाषाएं थी उनको शामिल किया गया था। लेकिन उनमें 18 भाषाओं में एक मरु भाषा भी उस ग्रंथ में शामिल की गई थी, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। 835 उद्योतन सूरी कुवलेमाला ग्रंथ है, ये मोस्ट है, इसको याद रखना आप है। और राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दिया था। 1912 में उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उस ग्रंथ में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन राजस्थानी प्रदेश की बात आए तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान नाम दिया था। प्रदेश के लिए पूछे तो कर्नल जेम्स टोड, और भाषा के लिए पूछे तो आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। उन्होंने 1912 में अपना जो ग्रंथ था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इस ग्रंथ में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया था भाषा के लिए और एक प्रदेश के लिए। प्रदेश के लिए आपके केजेटी ने दिया था और भाषा के लिए अब्राहम ग्रियर्सन ने दिया था। क्लियर। राजस्थान की मातृभाषा क्या है? राजस्थानी, आप सब लोग जानते हो। और ये राजस्थानी आपके राजस्थान में बोली जाती है, एमपी के पश्चिम में बोली जाती है, सिंध में, पंजाब, हरियाणा और इनके निकटवर्ती क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप अच्छे अच्छे नोट्स बनाना। अब इनकी कई उपबोलियाँ भी हैं, उपभाग भी है, वो अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी। आपकी जो राजस्थानी भाषा है उसकी उपशाखाएं एक तो मतलब कि जो उपशाखाएं बांटी गई है वो पश्चिमी राजस्थान, दूसरा मध्य पूर्वी राजस्थान, और तीसरी आपके उत्तरी पूर्वी राजस्थान, और चौथी आपके दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ये 4 उपशाखाएं राजस्थानी भाषा की गई है। अब इन शाखाओं में भी कई उपबोलियां हैं, जैसे आपके पश्चिमी राजस्थान। अब इस पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत
आपकी 4 बोलियां शामिल है। मैंने ट्रिक लाई इसके लिए, माँ में बा से, माँ यानी मारवाड़ी, मे यानी मेवाड़ी, बा यानी बागड़ी, से यानी शेखावाटी, माँ में बा से। फिर आपकी मध्य पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान में भी 2 भाषाएं शामिल हैं, हाडू, हाडू, हाड़ौती और आपकी ढूंढाड़ी। फिर आपकी उत्तरी पूर्वी राजस्थान, मतलब कि उसमें मेवाती और अहिरवाटी, इन 2 भाषाओं को शामिल किया गया है। फिर चौथी जो उपशाखा है वो है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, इसमें आपके मालवी और निमाड़ी, इन 2 भाषाओं को शामिल किया गया है। लेकिन जो उपशाखाएं हैं वो 4 भागों में शामिल किया गया है। एक तो आपकी पश्चिमी राजस्थान, दूसरी मध्य पूर्वी राजस्थान, तीसरी आपकी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और एक आपकी उत्तरी पूर्वी राजस्थान। आपकी पश्चिमी राजस्थान में मामी बाशी, मध्य पूर्वी राजस्थान में हाडू, ये ट्रिक है, हाडू मामी बासे, मामी बासे हाडू। और आपकी जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान है उसमें आपकी मेवाती और अहिरवाटी आ गई, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी है उसमें आपकी मालवी और निमाड़ी भाषाएं शामिल हैं। क्लियर यहाँ तक? अब आपके जो भाषाएं हैं उनमें जैसे मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थान की भाषा है और मारवाड़ी। अब इस मारवाड़ी की भी कई उपबोलियां हैं, कई उपबोलियां हैं। उनकी एक ट्रिक लेके आई हूँ मैं, मेबासी देगो नथ ढक, मेबासी देगो नथ ढक, मे यानी मेवाड़ी, बा यानी आपके बागड़ी, बा यानी बीकानेरी, सी यानी शेखावाटी, दे यानी देवड़ावाटी, गो यानी गोडवाड़ी, न यानी नागौरी, थ यानी थली, ड यानी डटकी और ख यानी खेराड़ी। ये आपकी मारवाड़ी बोली की उपबोलियां हैं, मेबासी देगो नथ ढक। अब उनमें जो मारवाड़ी, ये एक सबसे समृद्ध और सर्वाधिक मुख्य भाषा है। तो इसके क्षेत्र की बात करें तो ये वैसे तो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थान के कई ज़िले जैसे जोधपुर, झालोर, आपके बीकानेर, जैसलमेर, ये सब जो पश्चिमी राजस्थान में जो 13 ज़िले आते हैं उनमें ये राजस्थानी, ये मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। इसका प्राचीन नाम मरु भाषा है। पहले इसको मारवाड़ी नहीं बोलते थे, इसे मरु भाषा बोलते थे, क्योंकि मरुस्थल में बोले जाने के कारण से मरु भाषा का नाम दिया गया था। और ये राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध व मुख्य भाषा है। विस्तार, इसका विस्तार जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर आदि जिलों में पाया जाता है। इसकी रचनाएं, इस मारवाड़ी मतलब कि जो ये मीरा के पद है, मूमल, वेली, डोला मारवण, राजियारा सोरठा, वेली कृष्ण रुक्मणी, ये सब रचनाएं मारवाड़ी भाषा में लिखी गई है। मीरा के पद, मूमल, वेली कृष्ण रुक्मणी, राजियारा सोरठा, डोला मारवण। फिर आपकी ये बागड़ी भाषा आती है। अब ये बागड़ी भाषा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है विशेष रूप से, और इसे भीली बोली भी कहते हैं। इसे भीली यानी भील जनजाति डूंगरपुर बांसवाड़ा में सर्वाधिक रहती है, इस कारण इसे भीली बोली भी कहते हैं। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैंने ज़्यादा आपका टाइम भी बर्बाद नहीं किया है और कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट दिया है मैंने, और इससे बाहर जाने की संभावना ना के बराबर है। और अगर कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा तो वह आपके लिए नहीं, सभी के लिए बाहर जाएगा। तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई में तन मन लगाकर पढ़ाई करनी है और एक सीट लेनी है आपको। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।